आज बात करेंगे लोड और रिकवरी। ठीक है, लोड और रिकवरी में क्या डिफरेंस है। तो लोड के बारे में मालूम है, लोड क्या है? हाँ बताओ, किरण कल बताया था, इसको कई बार बता चुके। लोड क्या है? हाँ, भार पे हिंदी हो गया, लोड के मतलब भार पे, तो लिख दिया भार। और क्या होता है भार? क्या होता है? तो भार को डिफाइन करना हुआ तो क्या करोगे, क्या बताओगे इसके बारे में? बोलो, क्या बताया? वर्क डन बाय एनी स्पोर्ट पर्सन या एनी पर्सन, है ना? किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो होता है, क्या होता है? वो भार होता है। ठीक है। रिकवरी क्या होता है? किसी भी चीज को कितने जल्दी हम अडॉप्ट कर लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद रिकवरी जो रेट है हमारा वो क्या है? तो ट्रेनिंग एंड कंपटीशन लोड किस लिए दिया जाता है? परफॉर्मेंस को इनहेंस करने। ट्रेनिंग लोड और कंपटीशन लोड कब क्यों दिया जाता है? परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। ठीक है। और परफॉर्मेंस और लोड आर, ठीक है, इंटर रिलेटेड, मतलब कि लोड और जो परफॉर्मेंस, भार और प्रदर्शन का जो रिलेशन है वो क्या है? एक दूसरे से संबंधित। ठीक है। उसके बाद रिकवरी आफ्टर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। रिकवरी कब होता है? ट्रेनिंग और कंपटीशन के बाद। ठीक है, रिकवरी कब होता है? ट्रेनिंग और कंपटीशन के बाद रिकवरी होता है। ठीक है। अलाउ एथलीट टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब कि रिकवरी क्या अलाउ करता है? किसी भी एथलीट को उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होता है उसमें क्या करता है? लाता है। क्लियर है? रिकवरी क्या करता है? किसी भी एथलीट या किसी भी स्पोर्ट पर्सन के रिटर्न टू देयर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, मतलब कि उसका फिजियोलॉजिकल जो है और साइकोलॉजिकल को नॉर्मल कंडीशन में रिकवरी करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, रिकवरी क्या करता है? जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्या करता है? फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या करता है? नॉर्मल कंडीशन में लाता है। फिर रिकवरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रोग्राम, मतलब कि रिकवरी जो है वो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या तो एक्सरसाइज प्रोग्राम का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके बाद रिकवरी अलाउ इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये तो हो गया, हम बात कर लिए हैं। ठीक है, कि रिकवरी क्या करता है? इसको इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस। ठीक है। रिकवरी प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग लोड एंड डिक्रीज इंजरी। रिकवरी अगर ठीक से हुआ है तो इंजरी के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। और नेक्स्ट ट्रेनिंग लोड के लिए क्या करता है? नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या करता है? रेडी करता है। किस कंडीशन में? मतलब कि एक नॉर्मल कंडीशन में होने के बाद हमको अच्छे तरीके से फिर से हम ट्रेनिंग लोड को कर सके या ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करा सके, उसके लिए क्या करता है? हमको प्रिपेयर करता है। क्लियर रिकवरी का डाउट इसमें? ठीक है। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लेवल, मतलब कि रिकवरी को जो है क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है। इंटेंसिटी ऑफ लोड। इंटेंसिटी क्या होता है? किसी भी काम को हम कितनी तीव्रता से हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका इफेक्ट हमको देखना है किस पे? रिकवरी पे। तो इसमें कह रहा है स्पोर्ट पर्सन रिकवर्स फ्रॉम इंटेंसिटी लोड, हिंदी में बताऊंगा, इंटेंसिटी तुमको हर जगह मिला है, वैल्यूम हर जगह मिला है, मिला है ना? जितने भी तुम अभी तक पढ़ाई किए हो स्पोर्ट रिलेटेड, सब में इंटेंसिटी है, वैल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारी चीजें तुम्हें मिली है। ठीक है। तो यहाँ किससे हम रेट करेंगे? रिकवरी रेट करेंगे। मतलब कि इंटेंसिटी लोड जो होता है, बोल रहा है स्पोर्ट पर्सन रिकवर फ्रॉम इंटेंसिव लोड बिकॉज हाई इंटेंसिटी कॉजेज फास्टर फटीग बट आफ्टर एक्टिविटी द रिकवरी इज आल्सो फास्टर। इंटेंसिटी अगर हमारा ज्यादा रहेगा, ठीक है, अगर हाई इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, अगर इंटेंसिटी हमारा हाई, ठीक है, हाई इंटेंसिटी के साथ कोई भी एक्टिविटी अगर हम करा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? फटीग जो होगा, फटीग जो होगा क्या होगा? वो फास्ट होगा। हाई इंटेंसिटी के साथ क्या होगा? लो पेस में दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फटीग कब होगा? लॉन्ग टाइम के बाद होगा। लेकिन अगर हम हाई इंटेंसिटी को बोल दिया कि मैं 10 रिपीटेशन 100 स्पीड तुमको लगाना है 100 मीटर का, तो इसमें क्या होगा? तुमको फटीग बहुत जल्दी होगी, थकान बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि तुम हाई इंटेंसिटी के साथ क्या कर रहे हो? एक्टिविटी या ट्रेनिंग कर रहे हो। ठीक है। जितनी
जल्दी तुम करोगे, मतलब जितनी इंटेंसिटी के साथ करोगे हाई इंटेंसिटी, फटीग तुम्हारा उतना ज्यादा होगा। लेकिन आफ्टर द एक्टिविटी के बाद तुम्हारा क्या रहेगा, जो रिकवरी पीरियड है वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर है? अगर इंटेंसिटी अगर हाई है तो फटीग जल्दी होगा, लेकिन कंपटीशन या ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा जो रिकवरी है वो क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। क्लियर है? ये इंटेंसिटी ऑफ लोड किससे रिलेटेड है, ये रिकवरी। कोई डाउट है इसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में? रिकवरी फास्ट होगा, हाई इंटेंसिटी के साथ अगर ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसको फटीग जल्दी होगा। ठीक है, फटीग जल्दी होगा, फास्ट तुरंत होगा। और लेकिन किसी भी मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम या तो कंपटीशन के बाद उसका रिकवरी रेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, मतलब कि उसका रिकवरी जल्दी होगा। ठीक है, हाँ, इंटेंसिटी अगर ज्यादा देंगे तो फटीग जल्दी होगा, लेकिन रिकवरी भी क्या होगा, फास्ट होगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ लोड। ये इंटेंसिटी वॉल्यूम ऐसा क्वेश्चन पूछता है, नेट में हो चाहे नॉर्मल कंपटीशन में हो, क्योंकि कथन और कारक में पूछता है, नहीं पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या है, वॉल्यूम ऑफ लोड क्या है, इसका रिकवरी से क्या रिलेटेड है, ये सारी चीजें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लोड की हम बात करें। दूसरी बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ लोड। वॉल्यूम लोड में क्या करता है, स्पोर्ट्स पर्सन रिकवर स्लो फ्रॉम वॉल्यूम लोड। ठीक है, इससे क्या करता है, वॉल्यूम लोड क्या है, तो रिकवर कैसे होगा, स्लो होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, बिकॉज हाई वॉल्यूम कॉजेस स्लो फटीग बट आफ्टर एक्टिविटी इज आल्सो मेक द रिकवरी प्रोसेस डिले। मतलब कि इसमें अगर वॉल्यूम हम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम अगर ज्यादा दिए तो फटीग क्या होगा, कम नहीं होगा, होगा लेकिन लेट होगा। फटीग लेट होगा तो आफ्टर द ट्रेनिंग या तो आफ्टर द कंपटीशन हमारा रिकवरी रेट भी क्या होगा, डिले होगा या लेट होगा रिकवरी। वॉल्यूम ज्यादा अगर है, ठीक है, तो फटीग क्या होगा, लेट होगा। हम कैसे देंगे, लो पेस के साथ देंगे, लेकिन ठीक है, कैसे देंगे, लो पेस। क्या बोल रहे हो? हाँ। यहाँ से समझो ना, देखो ये क्या बता रहा है, इंटेंसिटी हाई है। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, हाई है, फटीग भी क्या होगा, जल्दी होगा, लेकिन रिकवरी भी क्या होगा, फास्ट होगा। इसमें तीनों क्या रहेगा, इंटेंसिटी है, ये क्या है, फटीग है, और ये रिकवरी, तीनों फास्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, वॉल्यूम अगर हम कम दे रहे हैं, ठीक है, तो फटीग भी क्या होगा, लेट से होगा, और रिकवरी भी क्या होगा, धीरे होगा। क्लियर है ये? लेकिन वॉल्यूम को कैसे देना है, लो पेस के साथ देना है, मतलब कि धीमी गति से। लो पेस के साथ वैल्यू देंगे तो फटीग भी लेट होगा, और रिकवरी लेट जो होता है क्या होता है, इसमें डिले होता है। जैसे बताया था ना कि दौड़ने के लिए दौड़ देते हैं, 7 राउंड दौड़ देते हैं, लेकिन कब पता चलता है, वॉल्यूम कम नहीं, वॉल्यूम रहेगा ज्यादा, लेकिन लो पेस के साथ देंगे, धीमी गति से। जैसे मैं क्या बोला, 7 राउंड दौड़ते हो, कैसे दौड़ते हो, हाई इंटेंसिटी दौड़ते हो, नहीं दौड़ते हो। जैसे तुमको 100 मीटर बोला गया दौड़ने के लिए, तुम 11 या 12 सेकंड या तो दौड़ रहे हो, तो तुम इसमें जो 100 मीटर पूरा करोगे तो 12 सेकंड में पूरा करोगे नहीं, राइट? या तो 16 पेस बना के दौड़ोगे उसमें, है ना, मतलब एक धीमी गति से, जो कि हम एरोबिक बोल सकते हैं। एरोबिक कैपेसिटी, ये क्या है, एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक। क्लियर है? तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, लेकिन लो पेस के साथ देंगे, लो पेस के साथ देंगे, और फटीग इसमें लेट होगा, और रिकवरी क्या होगा, डिले होगा, लेट होगा। ठीक है, तीसरा है नेचर ऑफ लोड। क्या है, नेचर ऑफ लोड। आफ्टर ट्रेनिंग लोड वन नीड टू रिकवर फ्रॉम फटीग, दिस रिकवरी प्रोसेस इज फुलफिल्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कैसे होगा नेचर ऑफ लोड, ये एनर्जी के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे, एनर्जी के प्रोडक्शन पे। रिकवरी किस पे डिपेंड करता है, इसमें एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिकवरी प्रोसेस इज फुलफिल्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इसमें एटीपी पीसी सिस्टम आपका आता है। ठीक है,
एटीपी पीसी सिस्टम। एटीपी पीसी सिस्टम इसमें तो ये बोल रहा है कि जैसे कि ये नेचर ऑफ लोड जो है किस पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हमारा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कहाँ से होगा, एटीपी पीसी सिस्टम से होगा। ठीक है, कहाँ से होगा, एटीपी पीसी सिस्टम। और लंबे समय के लिए बोले तो ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन उसमें यही बात है, जो एटीपी पीसी सिस्टम है इसमें क्या होगा, फास्ट रिकवरी होगा और इसमें क्या होगा, डिले होगा। ये इंटेंसिटी और लोड दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं। ठीक है, एटीपी पीसी सिस्टम से अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, तो हमारा रिकवरी फास्ट होगा। अगर ग्लाइकोजन से हो रहा है तो हमारा रिकवरी क्या होगा, डिले होगा। चौथा है हेल्थ। चौथा क्या है, हेल्थ। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड है ये, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये डिपेंड है। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर साउंड हेल्थ जैसे बोलते हैं ना, साउंड स्लीप, तो साउंड हेल्थ लिखा है कि मतलब कि अच्छा हेल्थ से ये क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है। अगर अच्छा हेल्थ है तो हमारा क्या होगा, रिकवरी भी फास्ट होगा। कोई भी फंक्शनल जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है या फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से अगर सब फंक्शन हमारे बॉडी के काम कर रहे हैं तो हमारा रिकवरी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। और फिजिकली फिट पर्सन रिकवर फास्टर इन कंपेयर टू सेडेंटरी पॉपुलेशन। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति रेगुलर एक्टिविटी करता है, एक स्पोर्ट पर्सन के कंपेयर में जो नॉर्मल व्यक्ति, मतलब कि जो सेडेंटरी पॉपुलेशन क्या होता है, जो कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, मतलब कि इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, सेडेंटरी पॉपुलेशन। क्लियर है, सेडेंटरी पॉपुलेशन। सेडेंटरी पॉपुलेशन मतलब क्या है, जो कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करते। एक होता है स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब इसमें ये बोला गया है कि फिजिकली फिटनेस का क्या मतलब है कि स्पोर्ट्स पर्सन के कंपेयर में जो सेडेंटरी पॉपुलेशन है उनके कंपेयर में स्पोर्ट्स पर्सन का रिकवरी क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। ठीक है, मेरा ऊपर वाला नहीं चल रहा है सर, पीछे वाला सब नहीं चल रहा है। मुझे बोला ना, बोलो क्या प्रॉब्लम है। हाँ? देख लीजिए, उसका उपयोग निकाल के देखो तो देखना पड़ेगा। लगता है वहीं से कनेक्शन इसमें नहीं चल रहा है, नीचे ओवर नहीं चल रहा था, मोटर नहीं चल रहा था। ठीक है, कौन सा हो गया, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या बोल रहा है कि बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन आर इंपॉर्टेंट फॉर फास्टर। अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं तो रिकवरी क्या होगा, फास्टर होगा। ठीक है, रिकवरी फास्टर होगा। आफ्टर ट्रेनिंग मील लाइक कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम एंड विटामिन टेक इनटू लिक्विड फॉर्म। मतलब कि हमको जो कुछ भी लेना है बैलेंस डाइट में, ठीक है, बैलेंस डाइट में जो कुछ भी लेना है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग क्या है,
सॉलिड फूड को हमको नहीं लेना है, जो भी लेना है हमको कैसे लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो या विटामिन हो। हाँ, ट्रेनिंग के बाद हमको सॉलिड फूड नहीं लेना, हमको कितना लिक्विड फॉर्म में लेना है। क्या क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है और विटामिन हो सकता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिकवरी पीरियड है वो क्या है, फास्ट रहेगा। चल रहा है मोबाइल चलाना तो चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, नीचे से प्रॉब्लम है। और जो भी हमको फूड लेना है, हमारा जो फिक्स टाइम बना हुआ है, ठीक है, फिक्स टाइम में क्या करना है, उसको इंटेक करना है। इसमें कितनी चीज हो गई, एक बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है, पहला क्या है, बैलेंस डाइट लेना है। दूसरा जो होगा आफ्टर द ट्रेनिंग या कंपटीशन को क्या लेना है, लिक्विड फॉर्म में हमको लेना है। क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम और विटामिन को लेना है। उसके बाद जो फिक्स टाइम बना हुआ है हमारा, जो लंच है चाहे ब्रेकफास्ट है, मतलब कि टाइम फिक्स होना चाहिए हमको फूड इंटेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीप, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिकवरी में, मतलब कि 7 से 8 घंटे क्या है, हमको साउंड स्लीप लेना कंपल्सरी। 7 से 8 घंटे जो है साउंड स्लीप लेना क्या है, कंपल्सरी। ठीक है, क्या हुआ, साउंड स्लीप मतलब कि ये होता है, उससे क्या पूछ रहे हैं, तो मेरे से नहीं पूछ सकती है। साउंड स्लीप का मतलब ये है कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सो तो ऐसा नहीं कि मन चंचल की तरफ भाग रहा है पिज्जा खाने और ये क्या गाने, ठीक है। तो साउंड स्लीप मतलब साउंड स्लीप, ठीक है। हाँ, मतलब कि किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए, हाँ, बिना किसी भी डिस्टरबेंस के हमको सोना है, ठीक है। विद्याग्राम देता हूँ तो खुश होती है बहुत है। अरे मैं नाम दिया गया तो खाती करके मतलब सबके लिए बोला हूँ भाई, ये माइंड और कहीं नहीं जाना चाहिए, KFC नहीं जाना चाहिए, डोमिनो नहीं जाना चाहिए, सब में नहीं जाना चाहिए। कि हमको क्या, हमको बस सोना है, मतलब सोना है, अपने बॉडी क्या करना है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या करना है, रेस्ट देना है, ठीक है। अब इसके बाद डेली रूटीन, डेली रूटीन में क्या बोल रहा है कि प्रॉपर डेली रूटीन हेल्प टू इम्प्रूव द रिकवरी प्रोसेस। अगर हम जो हमारा रूटीन बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा डेली रूटीन बना हुआ है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, रिकवरी फास्ट होगा। उसके बाद बोला एज सेट रूटीन ऑफ स्पोर्ट पर्सन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बायोरिदम, मतलब कि कोई भी जो होगा सर्कुलेशन होगा जो हमारी बॉडी का, वो क्या होगा, रिदमिक होगा, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो रिदम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी वर्क को हम कर रहे हैं जोश जोश में क्या किए, तेजी से कर दिया, ऐसा नहीं। जो हमारा रिदम बना हुआ है उस रिदम हमको क्या करना है, हर वर्क को फॉलो करना है, उस रिदम में हमको काम को करना है। इफ द प्रोसेस इज डिस्टर्ब देन द रिकवरी प्रोसेस इज अफेक्ट होगा, मतलब अगर इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिकवरी प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा या डिले होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9th नंबर, टोटल लोड, ठीक है। टोटल लोड का मतलब द सम ऑफ लोड गिवन इन अ डे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द रिकवरी प्रोसेस इफ द लोड इज बियॉन्ड द कैपेसिटी। इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के कैपेसिटी के से ज्यादा अगर उसको हम लोड दे रहे हैं तो क्या होगा, वो उसका रिकवरी रेट क्या होगा, डिले होगा या स्लो होगा या उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है। टोटल लोड का मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल को, मान लो कि किसी कंपटीशन के लिए हम रेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नजदीक आ गया, टाइम कम है तो हम क्या किए, लोड को बढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है भाई। जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, लोड को देना है, जितना उसका एडॉप्टेशन है उसके हिसाब से उसको लोड देना है, ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद एज, एज का यहाँ सीधा फैक्टर है कि जो यंग मैन है या यंगर है उनका रिकवरी ओल्ड एज या ओल्डर के कंपेयर में क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब कि
इसमें ये बोला गया कि एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिकवरी डिपेंड करता है किस पे, एज पे। जैसा एज होगा वैसा रिकवरी पीरियड होगा। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है तो अगर कोई डिस्टरबेंस है तो उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेंडर की। ठीक है, जेंडर की बात करेंगे। रिकवरी प्रोसेस इज स्लोअर, मतलब कि इसमें क्या किया है कि मेल और फीमेल को दर्शाया है, मेल और फीमेल कि फीमेल के कंपेयर में मेल का जो रिकवरी पीरियड है वो क्या है, फास्ट होता है। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है फीमेल का भी हो सकता है फास्ट। ठीक है, तो मेल के कंपेयर में फीमेल का क्या होता है, कम होता है, और फीमेल कंपेयर में अगर देखें तो मेल का जो रिकवरी पीरियड क्या है वो फास्ट होता है। फिर है एक्सपीरियंस है, 12वां क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का हिंदी क्या होगा, अनुभव। ठीक है, अनुभव से यहाँ तात्पर्य इसका ये है रिकवरी का कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, उसका जो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट वो क्या होगा, फाइन होगा। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो गलत तरीके से क्या करेगा, ट्रेनिंग को करेगा या किसी भी स्किल्स को यूज करेगा, तो क्या मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं फॉल्टी ट्रेनिंग। ठीक है, फॉल्टी ट्रेनिंग मतलब कि फॉल्ट तरीके से क्या कर रहा है, वो गलत तरीके से ट्रेनिंग को कर रहा है। तो एक्सपीरियंस वाला जो बंदा रहेगा उसका रिकवरी क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब कहने का ये है कि उसका जो एफर्ट है वो क्या करेगा, कम लगाएगा किसी भी स्किल को करने में, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है कि किस स्किल को कैसे करना है, किस ट्रेनिंग को कैसे करना है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर यही है। फिर क्लाइमेट फैक्टर है। क्लाइमेट फैक्टर का मतलब ये है कि कोई भी चीज है जैसे कि कोल्ड है या हॉट है, कोल्ड अगर क्लाइमेट है या इन्वायरमेंट है तो उसकी अपेक्षा में जो हॉट क्लाइमेट है इसका रिकवरी ज्यादा होगा, फास्ट होगा। कोल्ड का कि हॉट का, रिकवरी किसका फास्ट होगा, कोल्ड। मतलब कि जो कोल्ड इन्वायरमेंट के जो लोग हैं कंपेयर टू हॉट क्लाइमेट में क्या होगा, उनका रिकवरी फास्ट होगा। किसका, कोल्ड इन्वायरमेंट में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट तो बताओ। 13 पॉइंट है इसमें फैक्टर फैक्टरिंग रिकवरी में। किरण कुछ डाउट होता है इसमें, अगर काम नहीं हो गया, ये क्लियर है, क्लियर है सब पूरा एग्जाम। अब बात करेंगे मीन्स ऑफ फास्टर रिकवरी कि फास्टर रिकवरी का जो है मीन्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें करेंगे तो फास्टर रिकवरी होगा, क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्या चीज, एटीपी से हमको एनर्जी कैसे मिलता है, उसका सेकंड है हाई इंटेंसिटी के साथ करेंगे। इंटेंसिटी में बताया था कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा दे रहे हैं तो हमारा रिकवरी क्या होगा, फास्ट होगा, लेकिन फटीग पहले होगा। तो एटीपी पीसी सिस्टम जो है हमारा, जो टाइमिंग इसका है क्या है, इससे जो एनर्जी हमको मिलता है कम समय के लिए मिलता है। ग्लाइकोजन से क्या मिलता है, लंबे समय के लिए। इसका रीजन हमारा क्या है, ये हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी हाई, ये क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम लो। क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एटीपी सिस्टम से जो तुम्हारा रिकवरी पीरियड क्या है, या ग्लाइकोजन तुम्हारा रिकवरी पीरियड कैसा होगा। एक तो वैसे ही कथन कारक में है, ऐसे ही कथन कारक में ऐसे ही क्वेश्चन को पूछता है ना। इसका समय से उसमें वो है ना, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन से। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ फास्टर रिकवरी। मीन्स ऑफ फास्टर रिकवरी में देखो पहला है ट्रेनिंग मेथड, सॉरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एक ही में है ना, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजिकल मीन। इसमें क्या है, चार चीजें हैं। पहला है मैक्रो साइकिल, दूसरा है मेसो साइकिल, तीसरा है माइक्रो साइकिल और चौथा है ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल क्या होता है, ये एनुअल प्लान होता है। क्या होता है, एनुअल प्लान। कहीं कहीं आप देखोगे 3 से 12 महीने भी देगा, क्या देगा, 3 से 12
मंथ, 3 से 12 मंथ बीतेगा। इसमें 3 चीजें होती हैं, मैं आगे बताऊंगा। पहले तो होता है प्रिपरेटरी पीरियड या प्रिपरेटरी फेज। दूसरा होता है कंपटीशन फेज। और तीसरा होता है ट्रांजिशनल फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या बोलते हैं? बेस क्रिएशन भी बोलते हैं, बेस क्रिएशन फेज। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज क्या बोलते हैं? बेस क्रिएशन भी बोलते हैं और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्रो साइकिल में ये 3 चीजें होती हैं, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज कब होगा? इन दोनों फेज के बाद, मतलब कि पहले और दूसरे फेज के बाद हम क्या देंगे? ट्रांजिशनल फेज। इसमें क्या कराते हैं? लो एक्टिविटी। ठीक है, लो फेज के साथ क्या कराते हैं? एक्टिविटी कराते हैं। मतलब कि ये समझ लो एक तरीके से रिकवरी का पीरियड। क्या पीरियड है ये? रिकवरी का पीरियड। आगे बताऊंगा उसके बारे में क्या कैसे डिटेल्स में। जब ट्रेनिंग साइकिल बनाओगे ना तुम, सॉरी ट्रेनिंग शेड्यूल, तो ये तीनों चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशनल। ये याद रखना कि ट्रांजिशनल फेज जो होता है वो कितने भी एक पीरियडाइजेशन होता है। ठीक है, तो बताऊंगा आगे कि ये कितने बार भी प्लान बनाया जाए, लेकिन ट्रांजिशनल फेज क्या होता है? एक बार होता है। ठीक है, बताया गया होगा तुमको, है ना। ट्रांजिशनल फेज होगा, ये क्या हो सकता है? सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और मल्टीपल या ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, ये भी डबल हो सकता है, सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है और मल्टीपल या ट्रिपल। लेकिन ट्रांजिशनल फेज क्या रहेगा? एक रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक में तुम देखोगे जब बनाया जाएगा ना, तो उसमें ट्रांजिशनल फेज क्या सब में दिया जाता है। ठीक है, ये प्रिपरेटरी हो गया, ये मान लो कि 2 मैक्रो साइकिल बनाना है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो यहाँ ट्रांजिशन यहाँ भी दे देगा, फिर ये ट्रांजिशन यहाँ भी दे देगा। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशनल देते हैं लेकिन काउंट नहीं कर। लेकिन अगर कहीं एग्जाम में तुमसे पूछता है कि ट्रांजिशनल फेज कितने होते हैं, तो ट्रांजिशनल फेज कितने होते हैं? एक होते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशनल फेज जब ट्रेनिंग शेड्यूल देखोगी ना, तो यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ 2 वीक या 1 वीक का तुमको ट्रांजिशनल फेज दिया ही जाता है आपका। अगर कंपटीशन के बाद देते हैं, लेकिन क्वेश्चन तुमसे अगर पूछेगा तो इसको एक ही बार शो करना। ठीक है, दूसरा है मेसो साइकिल। दूसरा कौन सा है? मेसो साइकिल। ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और मैक्रो साइकिल। अगर असेंडिंग में पूछ दिया तो मैक्रो, माइक्रो, मेसो और माइक्रो ये लगाना है। ठीक है, और कभी कभी पीरियड पूछ देता है कि कितने दिन का होता है या कितने मंथ का होता है या कितने वीक का होता है या कितने डेज का होता है, तो उसको भी याद रखना है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेगा, इसको याद रखना है कि ये अगर मंथ में दिया है तो इसको देना है। ठीक है, मतलब कि एनुअल प्लान है, ये वीकली प्लान है और ये क्या है? डे बाई डे। तो मेसो साइकिल जो होता है ये 3 से 5 वीक तुमको कहीं भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 to 6 वीक भी मिलेगा तुमको, 3 to 6 वीक भी मिलेगा। मेसो साइकिल में जो ये ट्रेनिंग प्लान बनता है, ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या देते हैं? 1 वीक का जो हम क्या देते हैं? रिकवरी पीरियड इसको देते हैं। रिकवरी प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है? उसको समर्पित किया जाता है, मतलब कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है 1 वीक के लिए क्या किया जाता है? रिकवरी प्रोसेस को बोलते हैं। कि जितना भी ट्रेनिंग 3 से 6 ही लिखना, 3 से 5 बहुत कम रहता है, 3 से 6 मोस्टली दिखता है। ठीक है, 3 से 6 सप्ताह या 6 वीक। ठीक है, तो इसमें इसके बाद क्या देते हैं? 1 वीक का क्या देते हैं? रिकवरी पीरियड्स को देते हैं। किसके लिए? रिकवरी प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, रिकवरी प्रोसेस जो भी फास्टर रिकवरी के लिए होता है, इसमें भी क्या करते हैं? लो पेस के साथ क्या करते हैं? ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? लो पेस के साथ ट्रेनिंग करवाते हैं और उसमें रिकवरी क्या होता है? मतलब कि एक्टिविटी कराओगे ना, ऐसा थोड़ी कि बंद कर दोगे।
हाँ एक्टिव रेस्ट में करोगे, लेकिन हाँ रिकवरी वो कराओगे, ट्रेनिंग तुमको कराना है। अब अगर स्पेसिफिक नहीं कराओ तो कम से कम जनरल जो कराना है वो तो हमको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए बोला है कि ये जो कम शेड्यूल बनेगा 3 से 6 वीक के बाद, उसके बाद 1 सप्ताह का क्या रहता है इसमें ट्रेनिंग रिकवरी प्रोसेस रहता है, जिसमें क्या होता है कि लो पेस के साथ देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है फास्टर रिकवरी होता है, ठीक है, फास्टर रिकवरी। इसमें याद रखना है कि इसमें जर्नल एक्सरसाइज ही कराते हैं, ठीक है, मतलब कि जो एडॉप्टेशन ऑफ लोड जो बोल सकते हो एडाप्टेशन ऑफ जो लोड है उसी हिसाब से कराएंगे, इसमें ज्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा है माइक्रो साइकिल। तीसरा कौन सा है? माइक्रो साइकिल। माइक्रो साइकिल जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। कथन कारक में ये भी पूछ सकता है कि माइक्रो साइकिल सबसे छोटा होता है, या 3-4 ऑप्शन दे दिया है, उसमें पूछ दिया है कि इसमें कौन कौन सा सही है, तो पूछ देगा कि मैक्रो बड़ा होता है या मैक्रो छोटा होता है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखना कि मैक्रो सबसे बड़ा होता है, मेसो मैक्रो से छोटा होता है, और माइक्रो क्या होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि मेजो जो होता है कि मैक्रो से बड़ा होता है, माइक्रो से सॉरी मेजो जो होता है मैक्रो से छोटा होता है, माइक्रो से बड़ा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान रखना कि ये मैक्रो का मतलब क्या होता है, मेजो का मतलब, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। मैक्रो क्या होता है, मेजो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, तीनों का मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद आता है, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो माइक्रो साइकिल जो होता है ये डे में होता है, ठीक है। डे मतलब कि मान के चलो ये 7 दिन 7 डेज लिखना है इसमें, 7 डेज, ठीक है। इसमें 3 चीजें होती है माइक्रो साइकिल में। इसमें जो माइक्रो साइकिल होता है रिकवरी के लिए कुछ टर्म्स को फॉलो करता है, उसमें 3 चीजें इसमें लिखो। ट्रेनिंग भार स्थिर नहीं रहता, इसमें जो रिकवरी पीरियड होता है उसमें 3 फैक्टर जो है काम करते हैं, मतलब कि इसमें इस साइकिल में रिकवरी के लिए कुछ टर्म फॉलो किया जाता है, कुछ टर्म फॉलो करते हैं, जिससे क्या हमारा होता है रिकवरी फास्ट होता है। तो पहला लिखो, ट्रेनिंग भार जो होता है, ट्रेनिंग लोड स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। ट्रेनिंग क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्थिर नहीं रहना चाहिए। दूसरा होना चाहिए ट्रेनिंग में वेरिएशन होना चाहिए। ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए? वेरिएशन होना चाहिए। ट्रेनिंग में वेरिएशन होना चाहिए। ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए? वेरिएशन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा लिखो, इस काल में या इस चक्र में 1 या 2 ट्रेनिंग सेशन, इस चक्र में 1 या 2 ट्रेनिंग सेशन इस चक्र में 1 या 2 ट्रेनिंग सेशन 60 से 90 मिनट का एक्टिव रिकवरी के लिए होना चाहिए। ट्रेनिंग सेशन 60 से 90 मिनट, 60 से 90 मिनट का एक्टिव रिकवरी के लिए समर्पित होना चाहिए। 60 से 90 मिनट के लिए एक्टिव रिकवरी, 60 से 90 मिनट का एक्टिव रिकवरी के लिए, एक्टिव मतलब सक्रिय, है ना, सक्रिय रिकवरी के लिए समर्पित होना चाहिए। माइक्रो साइकिल के बाद क्या देते हैं, जो एथलीट होता है या स्पोर्ट पर्सन होता है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट रेस्ट देते हैं। माइक्रो साइकिल के बाद खिलाड़ी को कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। माइक्रो साइकिल के बाद एथलीट को या स्पोर्ट्स पर्सन को या खिलाड़ी को कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। चौथा तुम्हारा है ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग सेशन
ट्रेनिंग सेशन में 4 चीजें हैं। पहला लिखो वार्म अप, दूसरा लिखो सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क, सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क, तीसरा लिखो रेस्ट, पॉज, PAUSES, पॉसेस मतलब कि रोकना, ठीक है। उसके बाद है कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन। चौथा क्या है? कूल डाउन और लिम्बरिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन, 4 चीजें इसमें होती है, किसमें? ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन में 4 चीजें होती है, वार्म अप, सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क, रेस्ट, पॉज और कूल डाउन और लिम्बरिंग डाउन। वार्म अप मतलब समझ रहे हो कि ट्रेनिंग सेशन में वार्म अप होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको क्या करता है, इंजरी से क्या करता है, बचाता है, ठीक है, हमारे मसल्स को लूज करता है, जॉइंट को फ्री करता है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग सेशन में होनी चाहिए। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क। सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क में पहले हमको क्या करना है कि स्ट्रेंथ से पहले हमको क्या डेवलप करना है? स्पीड, कोऑर्डिनेशन, टेक्निक, इन चीजों को डेवलप करना है। अगर हम मतलब कि सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज और टास्क की अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों चीजों को क्या करेंगे? पहले डेवलप को स्पीड, कोऑर्डिनेशन और टेक्निक को डेवलप करने के बाद हम किसको डेवलप करेंगे? स्ट्रेंथ को। कभी-कभी ये सीक्वेंस पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, कि जो ट्रेनिंग सेशन का जो डेवलप करने का जो तरीका है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को, उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है, इस तीनों को डेवलप करने के बाद हम स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं और एंड्योरेंस को क्या करते हैं? हम सबसे लास्ट में डेवलप करते हैं। एंड्योरेंस को सबसे लास्ट में हम डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग सेशन में 2 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। पहला वार्म अप है, वार्म अप समझ में आ गया। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड टास्क, कि जो ट्रेनिंग सेशन हम जो ट्रेनिंग शेड्यूल बना रहे हैं उसमें सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज या टास्क, किसी भी टास्क को अगर हम दे रहे हैं या एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें हमको ऐसे कंपोनेंट को डेवलप करना है जिससे हमारा और चीजों को क्या है, रिलेट है। मतलब कि स्पीड, कोऑर्डिनेशन, टेक्निक, स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, स्पीड और टेक्निक को डेवलप करने के बाद ही स्ट्रेंथ का नंबर आता है। स्ट्रेंथ के बाद हम क्या करते हैं? लास्ट में जो हम डेवलप करते हैं एंड्योरेंस को हम डेवलप करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो तीसरा है रेस्ट पॉज। रेस्ट पॉज के मतलब ये है कि जो एक्टिव रेस्ट है, एक्टिव रेस्ट को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, ठीक है। एक्टिव रेस्ट जो दे रहे हैं खिलाड़ी को, उसको क्या करना है? रोकना है, ठीक है। जब लो इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग देते हैं तो कब रोकते हैं? जब लो इंटेंसिटी के साथ हम देते हैं तो उसको एक्टिव रेस्ट जो देते हैं उसको क्या करना है? हमको रोकना है। उसके रेस्ट को क्या करना है? रोकना है। जब हाई इंटेंसिटी के साथ देंगे तो उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन लो इंटेंसिटी के साथ अगर हम दे रहे हैं एक्सरसाइज तो उसको क्या करना है? एक्टिव रेस्ट जो उसको हम दे रहे हैं उसको क्या करना है? रोकना है। लो इंटेंसिटी में ही, लो इंटेंसिटी में ही एक्टिव रेस्ट करना है, जिससे हमारा क्या होगा? रिकवरी जो होगा ये फास्टर होगा, मतलब फास्ट होगा। लो इंटेंसिटी में अगर हम एक्टिव रेस्ट दे रहे हैं तो क्या हमारा जो रिकवरी होगा वो फास्ट होगा। नहीं, ये नहीं देंगे एक्टिव रेस्ट है। हाँ, एक्टिव रेस्ट को रोकना है।
मतलब इसमें एक्टिव रेस्ट नहीं देंगे। अगर हम हाई इंटेंसिटी के साथ करा रहे हैं तो एक्टिव रेस्ट क्या करेंगे हम देंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल मीन्स। ठीक है, इसमें पहला है बैलेंस डाइट। पहला क्या है? बैलेंस डाइट। कि स्पोर्ट पर्सन जो अगर रिकवरी हमको लेना है, ये सारी चीजें हमारे किससे चले? रिकवरी से चले। ठीक है, अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अगर रिकवरी फास्ट लेना है तो हमको क्या करना है? उसको एडवाइस करना है कि बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। फिर से डाइजेस्टिव ड्रिंक, ऐसे ड्रिंक को लेना है जो कि हमारा आसानी से क्या हो? डाइजेस्ट हो जाए, उसमें टाइम न लगे। ट्रेनिंग और कंपटीशन, मतलब कि कंपटीशन और ट्रेनिंग के बाद। तो पहले बता चुका हूँ कि सॉलिड फूड को नहीं लेना है, डाइजेस्टिव ड्रिंक को लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है। क्या क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम और सोडियम और मिनरल और विटामिन। ठीक है, ये सारी चीजें हमको लेनी है। कब? आफ्टर द ट्रेनिंग। अब उसके बाद हम बात करेंगे इससे क्या होता है, जो हमारा फास्टर रिकवरी होता है। फिर विटामिन प्रोवाइड, मतलब कि उसको क्या कराएंगे? विटामिन को प्रोवाइड कराएंगे। ये बता चुका हूँ कि सॉलिड फूड को अवॉइड करना है। इसमें बता चुका हूँ कि ये विटामिन प्रोवाइड उसको कराना है, मतलब कि ऐसा फूड उसको देना है जिसमें विटामिन की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, विटामिन की मात्रा ज्यादा हो। और सॉलिड फूड को क्या करना है? उसको प्रोवाइड करना है आफ्टर द कंपटीशन और ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, गुड ईटिंग हैबिट इन फिक्स टाइम, मतलब कि जो भी उसका टाइम फिक्स है, चाहे तो वो लंच का हो, चाहे ब्रेकफास्ट का हो, चाहे स्नैक्स का हो, चाहे डिनर का हो, वो सारी चीजें क्या करेगा? वो फिक्स टाइम में लेगा। ठीक है, तभी उसका क्या होगा? रिकवरी फास्ट होगा। अब ये है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी की मीन्स, मतलब कि जो हमको फिजियोथेरेपी लेना है आफ्टर द कंपटीशन या प्री द कंपटीशन। ठीक है, पहले या बाद में। तो हमको उसको क्या करना है? कोई भी विशेषज्ञ हो, मतलब कि उसमें एक्सपर्ट हो, उससे हमको क्या करना है? परामर्श लेना है। और उस तरीके का हमको क्या करना है? फिजियोथेरेपी लेना है, या जो भी मसाज वगैरह होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कब लेना है? किसके परामर्श से? जो एक्सपर्ट इसमें, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके हम परामर्श से एडवाइस जो करेगा उस तरीके से हमको लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं कि जो मन कर रहा है उसको हम फिजियोथेरेपी में यूज कर दिए, तो थकान हो रहा है तो बोल दिए कि हाँ किसी से मालिश कर दो, ऐसा नहीं। जब भी हम लेंगे, जो भी हमारा जो विशेषज्ञ है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? मसाज को या फिजियोथेरेपी को लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सोना बाद सप्ताह में 2 बार लेना चाहिए, मतलब कि ये सोना बाद जो है, ये सप्ताह में 2 बार से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेनिंग कोई कर रहा है तो क्या करेगा वो? कि सोना बात को 2 बार से ज्यादा वो हफ्ता में नहीं लेगा। ठीक है, यह एडिशनल होना चाहिए, मतलब कि ये तुम्हारे उसमें ऐड होना चाहिए कि ये जो फिजियोथेरेपी है, जो मसाज, इसको तुमको क्या करना है? लेना ही है। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि टीम में सब्स्टिट्यूशन कर दिए, ये नहीं खेल लिया तो ये खेल लिया करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें अगर ये कंपलसरी है कि ये ऐड होना चाहिए तुम्हारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में या ट्रेनिंग शेड्यूल में। ये क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए कि हमको जो फिजियोथेरेपी जो हम ले रहे हैं, इन साधनों का उपयोग करने के लिए हमको ये कंपलसरी होना चाहिए। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं करना है आज नहीं, मतलब करना है, मतलब करना है। एडिशनल, एडिशनल मतलब कि कंपलसरी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कोई बाध्यता नहीं है, ले भी सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशनल होना चाहिए। फिर लास्ट है साइकोलॉजिकल मीन्स। साइकोलॉजिकल मीन्स इसमें क्या है? एक्सीलरेटिंग रिकवरी प्रोसेस। ये क्या करता है? साइकोलॉजिकल मतलब कि कोई भी हम जैसे रिलैक्सेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे ये ऑटोजीनियस ट्रेनिंग है, इसको क्या बोलते हैं? इसका अदर नाम भी कभी भी पूछ देता है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ऑटोजीनियस ट्रेनिंग। मतलब क्या रहता है इसमें? शांत और विश्राम। हाँ, ये साइकोलॉजिकल मीन्स में ना, ये 4 पार्ट है इसके। मीन्स ऑफ फास्टर रिकवरी का 4 है। ट्रेनिंग मेथड, ये वो इसमें दिया गया रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सब देना चाहिए, है ना? उसी का पार्ट ये, इसको ब्रैकेट में रहेगा, तो इसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? ऑटोजीनियस
ट्रेनिंग को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, शांत और विश्राम की स्थिति में क्या करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी मतलब बैठ के उसको क्या करते हैं, एक तरह से इसमें योगा भी होता है, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती है। ऑटो सजेशन मतलब क्या होता है, ऑटो सजेशन मतलब अपने थॉट्स, फीलिंग, इन सबको क्या करना, खुद से शेयर करना कि हमको कैसा फील हो रहा है या हमको क्या करना चाहिए, तो मतलब कि खुद से सजेशन लेना, ऑटो सजेशन लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। ये हो गया साइकोलॉजिकल मीनिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा है ट्रेनिंग सेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो अलग था, ठीक है, उसी में था, लेकिन ट्रेनिंग सेशन की अगर हम बात करें कि जो मिनिमम ट्रेनिंग सेशन होता है, मैक्सिमम ट्रेनिंग सेशन होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उसको आप लोग देख लो। हाँ, आवाज करता है, बंद कर दे पंखा को, मेरे को तो पूरा आवाज कर रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेशन में क्या होता है, तीन तरीके से होता है इसमें, सॉरी तीन सेशन होता है। एक होता है मॉर्निंग, एक होता है इवनिंग, सॉरी आफ्टरनून, आफ्टरनून, और एक होता है इवनिंग। ठीक है, तीन ट्रेनिंग सेशन होता है। अगर मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे ट्रेनिंग सेशन की तो तीन, अगर मिनिमम की बात करेंगे तो एक, है ना, मिनिमम बात करेंगे तो एक और मैक्सिमम बात करेंगे तो तीन, एक दो। ठीक है, करता है क्या कोई, एक ही टाइम करता है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं एक टाइम जिम गए, हो गया ट्रेनिंग, है ना। तो मिनिमम की अगर बात करेगा तो एक, अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो तीन। अच्छा ये बताओ कि एक ट्रेनिंग के सेशन के बीच में कितने घंटे का या कितने आवर्स का गैप होना चाहिए, हैं, हो जाएगा 3 घंटे में? नहीं, एक तो जो पैमाना सर बना हुआ उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, वो तो लोड के हिसाब से तो है ही। लोड अगर ज्यादा दे रहे हैं तो वो 3 सेशन करेगा ही नहीं। अगर हम लोड अगर उसको ज्यादा दे रहे हैं तो वो 3 सेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका रिकवरी इतना भी फास्ट हो जाएगा कि 3-3 घंटे के बाद वो ट्रेनिंग करेगा, मर जाएगा कि रहेगा, है ना। तो इन ऐसा पैमाना बनाया कि 6 घंटे का जो है गैप होना चाहिए एक ट्रेनिंग सेशन के बीच में, है ना। मिनिमम जो बनाया गया कि 6 घंटे का जो है ट्रेनिंग सेशन में गैप होना चाहिए बिटवीन द टू ट्रेनिंग सेशन, बिटवीन द टू ट्रेनिंग सेशन 6 आवर गैप।